गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। बहुत फंस रहे हैं आप लोग आईपीएल देखने में। खूब आईपीएल देख रहे हैं, पढ़ाई भूल गए हैं आजकल। मेरे सिंसियर सीरियस बच्चे आए ही नहीं थे कल, बहुत कम बच्चे आए थे, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। ऐसे कैसे चलेगा बच्चों। चलिए, अभी कितने आए हैं? क्या बात है। अगर नहीं हुए 60 तो हम छोड़ देंगे क्लास। लाइए लाइए, अब सोल्यूशन डाल दूंगा फिर आगे के क्वेश्चंस का मैं टेलीग्राम पे आपके। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन 772 लगाइए, 772 लगाइएगा। ए बराबर दिया गया है 4, बी बराबर दिया गया है 6, सी बराबर दिया गया है 8। मान आपसे मांगा जा रहा है 4 cos बी प्लस 3 cos सी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4 और बेटा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac प्लस 3 इंटू यह आ जाएगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला है, हर एक बच्चा ध्यान दे। आप वैल्यू रख दीजिए 4 ब्रैकेट में, कितना कितना मान है? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है 8 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6। इसी को आपको हल करना है। हल करेंगे फाइनली ये कितना आ जाएगा? बेटा ये आंसर आ जाएगा 2। हल कर लीजिएगा, इसको हल करेंगे आपका आंसर 2 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आइए 773 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 773 आ जाइए। देखिए 773 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हों तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। ऐसे प्रश्नों को हम मान रख के कर लेंगे, बेसिक भी है इसका, लेकिन मान रख के करिएगा, ज्यादा सुखी रहेंगे। देखिए 773 एंगल सी का प्रयोग किया गया है। हम सी को यहां रख देंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको 60 मान लेते हैं, ये 90 हो जाएगा बेटा, ये अपना 30 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 60 रहेगा तो 60 के सामने वाली भुजा ये देखिए सी हो गया, इसको बी बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए। तो इससे सामने वाली भुजा स्मॉल सी की वैल्यू √3 हो जाएगी। इससे सामने वाली भुजा स्मॉल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेटा ये कितना आएगा? बी के सामने स्मॉल बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमने ये एज्यूम किया है, माना है बेटा, आ गया समझ में? ये माना गया है। इस तरीके से ट्रायंगल हमने लिया है, सी को 60 ले लिया है कि हम जब आधा करेंगे उसका तो 30 डिग्री हमें मिल जाए और हम मान रख पाए। क्लियर है? इस तरीके से ले लिया। कहीं कहीं समबाहु भी लेके काम चल सकता है, लेकिन यहां समबाहु लेंगे तो 2 आंसर आएगा। समबाहु मतलब ए बी सी बराबर हो गया और कोण सब 60-60 डिग्री के हो गए, तो उससे सी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों आंसर आएगा। इसलिए हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल लेना पड़ा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर सी बाई 2 यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, सी का मान 60 है, कॉस स्क्वायर 30 यानी कि वैल्यू हो गई बेटा 3/4 प्लस, डायरेक्ट रख रहा हूं स्टेप खाकर, समझिएगा इस बात को। वैसे रख देता हूं, कई लोग कहेंगे नहीं सर रखिए। कॉस स्क्वायर 60/2 हो गया प्लस यहां मान रखिए 1 प्लस 2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 और इंटू ये 3/4 आएगा प्लस, ध्यान से देखिए 9 हो गया और ये आपका आ जाएगा बेटा, ये आ गया 3/,
साइन है ना ये, तो ठीक है, साइन 30 हो गया बेटा, तो 1/4 हो गया। हर एक बच्चा देखे। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3। अब तुरंत होंगे GTO। पहला ऑप्शन है आपका c², दूसरा ऑप्शन है a², तीसरा ऑप्शन है b²/2, चौथा ऑप्शन है आपका c/2। देखिए किसमें वैल्यू 3 आ रही है, c का मान क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां 3 आ जाएगा। a का मान क्या है, 1 है, तो नहीं आएगा, ये 1 ही रहेगा। समझ रहे हैं, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो आंसर कौन मैच किया, ए वाला। इस तरीके से आप अपना आंसर मैच करा लेंगे, मेहनत भी नहीं लगेगी और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल वाले सवालों में, या जहां पर कोणों का योग 180 दिया हुआ है, वहां पर आप एसएससी की परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मान रख के एक बार क्वेश्चन को अवश्य ट्राई कर लीजिएगा। इससे एक बोझ जो है पूरा बेसिक सॉल्व करने का वो दूर हो जाएगा, टेंशन फ्री रहेंगे। कितना अच्छा अभी लगा होगा आप लोगों को, एक बार में निपट गया क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं, 774 पे, 774 पे आइए। थोड़ा सा इधर व्यस्तता हो गई है, 19 तारीख से कोचिंग खुल रही है, उसकी व्यवस्था करने में, सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ी व्यस्तता है। चलिए देखिए, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं हों तो वही है b² - c² cot A प्लस c² - a² cot B प्लस a² - b² cot C। तो बेटा ABC किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो यहां त्रिभुज हम कैसा मानेंगे, समबाहु। क्या मान लेंगे, समबाहु। ध्यान से देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, यहां 60 ले लिया, यहां 60 ले लिया, यहां भी 60 ले लिया, तो A बराबर 1, B क्या हो गया 1, C बराबर B क्या मान लिया, 1 मान लिया। सबको 1 1 1 मान लेंगे, इस तरीके से आपने मान लिया। तो देखिए क्वेश्चन है b² - c² cot A प्लस c² - a², पूरा बेसिक से लगाने जाए तो बहुत टाइम लगेगा, cot B और प्लस a² - b² cot C। बेटा आंसर क्या आ रहा है, 0। मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा कि नहीं, सीधे ये 0 ये 0 ये 0, फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आंसर आपका 0 वाला सही है। ऑप्शन सही कर लीजिए, सही नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन में करेक्शन है। करेक्शन है, पहला ऑप्शन ले लीजिए 0, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 2, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए 1 और चौथा ऑप्शन ले लीजिए, अच्छा ये दिया था 2 1, ठीक है 2 3 दिया हुआ है बेटा, ये 2 और ये 3 दिया हुआ है, ये 0, इसको 1 ले लीजिए, दिया हुआ है। सही आंसर क्या आएगा आपका 0। वो 2 3 केवल ये दिया था, आप 1 बढ़ा लीजिए, ठीक है आप ये बढ़ा लीजिए, हो गया, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ऑप्शन ए सही है, 0 आंसर आएगा इसका। अब आ जाइए 755 नंबर के सवाल में, ABC किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो बेटा इसमें भी क्या करेंगे, मान रखेंगे। डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल ले लें कि समबाहु ले लें, बताइए क्या कर लें बेटा, समबाहु ले लिया जाए, समबाहु में भी काम चल जाएगा, कोई आंसर 0 तो नहीं बनने वाला है क्वेश्चन में, नहीं बनेगा, समबाहु ले लीजिए। 775 जहां सिमिलरिटी दिख जाए ऑप्शंस में, ऑप्शन सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, आप क्या करिए, वहां पर ट्रायंगल बदल के रखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, नहीं तो समबाहु से काम चल जाएगा। यहां भी जैसे समबाहु ले लेंगे तो ये बेटा हो गया आपका A B C, स्मॉल a 1, स्मॉल b 1, स्मॉल c 1, 60 60 60 हो जाएगा। क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, cos a मतलब cos 60 बटा b की वैल्यू 1 cos 60 प्लस 1 cos 60। ऐसे ही बेटा क्या आएगा, ऐसे ही और सब भी आएंगे, सेम ऐसे ही और भी सब आने वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन सामने है, 1 की वैल्यू रखा और ऐसे ही बाकी तीनों
आपके बाकी दोनों रहेंगे, यानी कि तीनों सेम रहेंगे, तो इंटू 3 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और ये 1/2 प्लस 1/2 और इंटू 3, तो बेटा क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 3/2। अब जीटीओ हो लेंगे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है 2ab/c। बी वाला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2ab/c। सी वाला ऑप्शन है 2ab/c अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और डी वाला ऑप्शन है ab/c। देखिए किसमें आंसर मैच कर रहा है, 3/2 चाहिए ना, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। यहां बेटा क्या आंसर आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहां आंसर क्या आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, सुनिएगा यहां 2 आ रहा है और यहां बेटा 1 आ रहा है। तो आंसर कौन सा सही है, ये वाला। देखिए सवाल देखने में आपको बड़ा लग रहा था, हाँ सुनिए, पहली चीज ऐसे आपके क्वेश्चंस में समबाहु पे क्वेश्चन निकल आते हैं। अगर आपको लगे कि आपका ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट ही आएगा मान रखने से, तो समबाहु में आप कुछ भी ले सकते हैं, 60-60-60 ले लिए, इसको 2-2-2 ले लीजिए, जब सबको बराबर ही लेना है, हम 1-1-1 ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। समबाहु में तो कोई टेंशन नहीं, हर सवाल में आप समबाहु ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पिछले सवाल में हमने एक समकोण त्रिभुज उठा लिया था, इसलिए क्योंकि अगर समबाहु लेते हैं, लेके देखिएगा 2 आंसर दिख जाएंगे, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि सी और ए दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, आपको पता है। समबाहु लेंगे तो सी और ए की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो यहां पर समबाहु नहीं लेना है। ऑप्शन ऑब्जर्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर समबाहु लेंगे तो कहीं सेम ऑप्शन तो नहीं मैच कर जाएगा। और ऑप्शन ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि जो जिसमें हम 90 रखे थे, सॉरी जिसमें समकोण त्रिभुज पे क्वेश्चन किए थे, अगर उसमें समबाहु लेते तो सब भुजाएं 1-1-1 हो जाती, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों एक वैल्यू हो जाती, यानी कि 2 आंसर मैच करता कि नहीं उसमें। और सी और डी वाला भी आंसर मैच करता, अगर ये सही होते तो सी भी मैच करता और आपस में डी भी मैच करता। समझिएगा बात को, 1/2 वैल्यू आती, इसलिए समबाहु नहीं रखा गया है। मान ऐसा रखना चाहिए जिससे हमारा ऑप्शन क्या हो, अलग अलग दिखे, कि हम पहचान सके कि यही आंसर हमारा सही है। जबकि 60 रखने से, 60-60-60, 1-1-1 रखने से, समबाहु त्रिभुज लेने से आपका 2-2 ऑप्शन सेम दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको नहीं लिया था। बाकी के ऑप्शन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑब्जर्व करने से, 774 तो न्यूमेरिकल ही था, उसमें कोई टेंशन नहीं। भाई देखिए, अगर किसी ये बोला गया है त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC हैं, तो ये हर प्रकार के ट्रायंगल के लिए सत्य होगा ना। अगर ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं तो ये हर प्रकार के लिए ट्रायंगल के लिए सत्य होगा। ट्रायंगल समबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी माने ये कंडीशन उसको फुलफिल करेगा ही, इसलिए ऐसे सवालों को ट्रायंगल मान के किया जा सकता है। आपकी समस्या मेरे हिसाब से दूर हो गई होगी कि कौन सा क्या माना जाए। मानने के लिए बस एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि अगर आप समबाहु उठाते हैं तो ऑप्शन डबल मैच तो नहीं कर जाएगा। अगर डबल मैच कर रहा है तो ट्रायंगल बदल के रख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे। बस इतनी छोटी सी बात है। आइए आ जाइएगा 776 पे आइए, 776। कितने बच्चे आ गए, बहुत कम है, सब गायब हो गए। देखिए 776, कॉस ए इज इक्वल टू है साइन बी अपॉन में 2 साइन सी। देखिएगा ध्यान से, कॉस ए की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपकी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। साइन बी की वैल्यू रख सकते हैं आप, बताइए बी के रखा जा सकता है। साइन बी की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, बी के, और ये क्या हो जाएगा 2, और साइन सी की वैल्यू रख सकते हैं सी के से के कैंसिल हो गया बेटा। अब देखिए सी से ये अपना सी कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बेटा बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए स्क्वायर, मतलब सी बराबर ए। त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, ए बी सी तो भुजाएं ही होती हैं, तो 2 भुजाएं क्या हो गई बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु, आइसोसेलेस, समद्विबाहु हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, समद्विबाहु हो गया।
क्लियर है? कितना सिंपल था। बी के साइन बी की वैल्यू बी के रख ही सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं बताइए भाई। साइन ए बाई स्मॉल ए बराबर साइन बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी बराबर के मान सकते हैं कि नहीं? तो साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के होगा कि नहीं? अगर ए बाई साइन ए माने तो वो आएगा आपका कितना आएगा? बी बाई के। समझ में आ रहा है? तो भी आपका कैंसिल हो ही जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 777 777 777 नंबर के सवाल पे आइए। इंक खत्म होने वाला है, निकाल लीजिए। 777 2 cos a बाई ए प्लस cos b बाई बी प्लस 2 cos c बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी सी प्लस बी बाई सी है। इसमें पहचानना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। मान रख लीजिए सीधे सीधे, लीजिए बेटा cos a का, cos b का, cos c का मान रखिए। आप लोग तब तक रखिए, मैं अभी रख दूंगा, मार्कर में इंक चला जाए। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। मान चलिए कौन सा है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए। 2 ब्रैकेट में मान रखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc और इंटू बेटा ए हो जाएगा, प्लस इसका मान रखिए ये हो गया आपका कॉस है, केवल देख लिया जाए कॉस बी है, कॉस बी है बेटा, देखिएगा इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac और इंटू आपका b हो जाएगा। अब ये प्लस ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab इंटू सी हो जाएगा। और ये आ रहा है a बाई बी सी प्लस, या सीधे इसमें कॉमन ले लीजिए, ए बी सी कॉमन लेंगे तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ए बी सी नीचे वाला क्या हो गया, सबका कट गया, 2 बचेगा, 2 बचेगा और 2 को उधर भेज देंगे। क्लियर है बेटा? या 2 से अगर इस 2 को काटना चाहे काट सकते हैं। यहां वाला 2 बच जाएगा, मत काटिए, मत काटिए, जाने दीजिए। 2 नीचे सबका बचेगा, सबका 2 बचेगा, यहां 2 बचा, यहां 2 बचा, अगर काट लें तो यहां भी 2 बचेगा। तो 2 को उधर भेज दें और इन सबका 2 का गुणा कर लें। 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बेटा सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, हल करके बताइए सभी बच्चे। किसी बच्चे ने क्वेश्चन के लिए बोला था, वो बताइए कौन सा क्वेश्चन। 552 752 नंबर का जो सवाल है मैंने कराया है,
और बच्चा कह रहा है उसको एक बार देख लीजिए, तो वीडियो मुझे देखना पड़ेगा क्या करा है मैंने। 2 आंसर आ रहा है उसका। कोई बच्चा, किसी को और आपत्ति हो इस बच्चे के अलावा तो कमेंट में डालिए 752 के लिए, 752 के लिए कमेंट में डालिए। देखिए कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा। तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब पक्का ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस बच्चों, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कोई और कमेंट कर रहा है उस बच्चे के अलावा? चलिए, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है पाइथागोरस पैटर्न पे। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आइए 778 नंबर के क्वेश्चन पे, इसमें वैल्यू ही रखनी थी, फॉर्मूले के माध्यम से ये हो रहा था। अब देखिएगा 778 के लिए एक और फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ये मेंसुरेशन में मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला, ये सवाल मैं मेंसुरेशन में बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 778 इसके लिए आप फॉर्मूला देखिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, नोट डाल लीजिएगा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब देखिए त्रिभुज का आपको चाहिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा। किससे बोलते हैं, डेल्टा से बोलते हैं। तो क्या होता है डेल्टा बराबर, ध्यान से देखिए, डेल्टा बराबर होता है 1/2। देखिएगा ये आप कोण ले रहे हैं ए, तो इससे ये जुड़ी हुई भुजाएं कौन सी हैं, बी और सी हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 BC sin A। इसी त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल निकलेगा 1/2। अब अगर हम कोण बी ले लें तो बी से जुड़ी हुई भुजाएं सी और ए हैं, तो ध्यान से देखिएगा 1/2 CA sin B। और इसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमें चाहिए तो डेल्टा बराबर 1/2 कोण सी अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो सी से जुड़ी हुई भुजाएं ए और बी हैं, तो 1/2 इन दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे इनके बीच के कोण की साइन, यानी कि साइन सी ले लेंगे। ये मेंसुरेशन में पढ़ाया जाता है, ए बी साइन सी हो जाएगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आपको कोई एक कोण दिया हुआ है और जिन 2 भुजाओं से ये कोण बन रहा है उन दोनों भुजाओं की माप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 उन दोनों भुजाओं का गुणनफल और गुणे उनके बीच के कोण की साइन। बस ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, अपने प्रश्न में आ जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये बी है, ये सी है, तो ये बी हो गया कितना 4 सेंटीमीटर, और ये सी हो गया √3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो डेल्टा बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, BC साइन ए हो जाएगा। बताइए, तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी है 4, और गुणे सी की वैल्यू √3, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, बताइएगा, लिख देते हैं साइन 60 यहां पर, 2 दूना 4, 2√3 गुणे साइन 60 का मान √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 यूनिट स्क्वायर। यह आपका आंसर है, 3 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर एक ही बात है। यह बेटा आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। आ रहा है समझ में? ये मोबाइल उठाइएगा जरा। सबको क्लियर है बच्चों? चलिए आ जाइएगा। अब 779 पे आइए। 779 779 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। ए बी सी यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो आपसे पूछा गया है a cos a प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर त्रिभुज को हम क्या मान लें, समबाहु मान लें, समबाहु अगर त्रिभुज मान लिया जाए तो
यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। आंसर डबल डबल मैच तो नहीं कर जाएगा, नहीं, डबल मैच करने की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो हम इस त्रिभुज को क्या मान लेंगे, समबाहु। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको, पता है कि नहीं, √3/4 a², ये आपको पता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो भुजा 1 1 1 ले लीजिए, और ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये आपका a है, ये b है, ये c है, 60-60 डिग्री का सब कोण हो गया। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, तो ये हो गया 1 × 1/2 प्लस 1/2, सॉरी 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2, कितना आएगा 3/2। आ गया बेटा? अब जिस ऑप्शन में वैल्यू 3/2 आ रही होगी वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो जीटीओ करेंगे। पहले मैंने चेक किया है कि कहीं सेम ऑप्शन तो मैच नहीं कर जाएंगे। अगर समकोण तो सॉरी समबाहु त्रिभुज इसको ले लें तो नहीं, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, वो मान देख के लग रहा है, क्योंकि 1 1 1 लेने वाले थे हम, तो 1 1 1 लेंगे तो भी आपका सब चेंज ही आएगा फिगर। ठीक है, सब अलग अलग टाइप से दिया हुआ है। त्रिभुज का जरा क्षेत्रफल निकाल लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो √3/4 और इंटू क्या 1 का स्क्वायर, तो √3/4 आ गया, यूनिट स्क्वायर। सही है बेटा? अब आइए मान रखते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन है 8 डेल्टा स्क्वायर बाई ABC, तो 8 इंटू डेल्टा का स्क्वायर यानी कि 3/16 हो जाएगा, 8 दूना 16 बटा ये 1 रहेगा ही, तो 3/2 यहां आ रहा है, यानी कि ये आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये आंसर मैच कर रहा है। बेसिक के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे सवालों में बर्बाद हो जाएंगे, समय आपका काफी लगेगा। अब देखिए बी में आइए, डेल्टा का स्क्वायर अपॉन 2ABC, तो यह आ जाएगा आपका 3/16 अपॉन में 2 × 1 हो जाएगा। बेटा कितना आएगा, 3/32 आ गया, नहीं मैच किया। उसी तरह से सी वाला भी नहीं मैच करेगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ABC, और डी वाला भी नहीं मैच करेगा, 6 डेल्टा स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ABC नहीं मैच करेगा। तो बेटा कोई टेंशन नहीं, त्रिभुज का अगर क्वेश्चन आया हो तो आप यहां पर मान रख के चेक कर सकते हैं। तो ए वाला ही आंसर क्या है आपका, सही है, ए वाला ही आंसर सही है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। 780 तो मैं डू योर सेल्फ आपके लिए डालूंगा। चलिए आइए देखिए, आधा कर देता हूं 780 का और आधा आपके लिए छोड़ दूंगा। काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। देखिए 780 नंबर का सवाल है, b प्लस सी बराबर बेटा 11 लिख सकते हैं, c प्लस ए बराबर 12 लिख सकते हैं, और a प्लस बी बराबर 13 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अगर सबको k के बराबर मान लें तो 11 के 12 के 13 के लिख सकते हैं, बाद में k तो गायब होना ही है, तो k पहले से ही हटा देते हैं। समझिए बात को। तो बेटा हल करने पर a बराबर आएगा 7, b बराबर 6, c बराबर 5 आ रहा है। हल करने पर ही आएगा। आपको किसका रेशियो चाहिए, cos a = cos b = cos c का रेशियो चाहिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, cos a cos b cos c का रेशियो चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला याद होना चाहिए, b² + c² - a² अपॉन 2bc। ये आपका a² + c² - b² अपॉन 2 बेटा ac, और इस टू ये आपका a² + b² - c² अपॉन में 2ab। मान रखना है, इसी में मान रख के रेशियो निकाल लीजिएगा, मान रख के आपको रेशियो निकाल लेना है। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर हो गया ना? अब देखिए 781 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
781 देखिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं तथा कॉट ए कॉट बी तथा कॉट सी समांतर श्रेणी में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी बेटा समांतर श्रेणी में ही होंगे। किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में, बदलेगा नहीं। तरीका वो बताया गया पीछे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। अगर वो समांतर में है तो ये भी आपका क्या होगा? समांतर में ही होगा। कराया गया है पीछे ये तरीका, तो डू योरसेल्फ में डाल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कराया है हमने। आप अपना T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 लगा लीजिएगा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी को तोड़ लीजिएगा साइन कॉस में, सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसको फिर मान आप डाल सकते हैं ए बी सी के पद में, तो ये चीज दिखाई दे जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रिलेशन दिख जाएगा। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 आ जाएगा ये AP। तो 781 डू योरसेल्फ में डाल देते हैं, और ये वैसे भी पेपर में है तो सीधे आप AP टिक करिएगा। आ जाइए 782, बोला गया है ABC में, त्रिभुज ABC में ABC भुजाएं हैं तब सिग्मा ए साइन बी माइनस साइन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? ये समेशन दिया हुआ, मतलब आपके जो पद रहे होंगे उनको छोटा करके सिग्मा वाला सिंबल लगा दिया योग के पैटर्न में। ये रहा होगा 3 पद, ऐसे 3 पद रहे होंगे योग के पैटर्न में, क्योंकि बी सी का प्रयोग किया है, एक साइन ए छूटा है, यानी साइन ए साइन बी साइन सी, ये 3 आपके कोण रहेंगे, ए बी सी आपकी 3 क्या होंगी? भुजाएं होंगी। तो 3 पद इसमें आएंगे। एक ही पद लिखा है, समेशन यानी कि सम को छोटा करने का, छोटा दिखाने का, ये आपका एक सिंबल होता है समेशन का, ठीक है। तो ये साइक्लिक चक्रीय पदों के लिए प्रयोग होता है। जब चक्रीय पदों का योग हम दिखाते हैं तो ये सिग्मा का प्रयोग कर लेते हैं। अलजेब्रा में बहुत अच्छे से ये चीज मैंने बताया है। अगर बेटा यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो जो क्रम चला होगा, पहले ए आया है तो अगले पद में बी आएगा, अगले पद में सी आएगा, समझिएगा। यहाँ पर बेटा अगर आपका साइन ए है, यहाँ साइन बी है और यहाँ साइन सी है, तो अगर पहले साइन ए आया है उसके बाद साइन बी उसके बाद साइन सी, या अगर कहीं साइन बी आ गया तो फिर साइन सी फिर साइन ए, ये क्रम चलेगा। साइक्लिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए सिग्मा वाले क्वेश्चन में। तो इसको पहले ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो यह आएगा आपका ए साइन बी माइनस साइन सी। अब अगला पद बेटा बी से शुरू होगा, साइन बी साइन सी हो चुका है तो साइन बी के बाद सीधे साइन ए नहीं आ जाएगा, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। बी के बाद बेटा क्या आता है? चक्रीय क्रम में देख रहे हैं तो बी के बाद सी आता है, तो यहां लिखेंगे साइन सी और माइनस, बेटा साइन सी के बाद कुछ और नहीं आ जाएगा, सी के बाद क्या आता है? ए ही आता है, तो लिखेंगे साइन ए, सही है। और फिर प्लस अगला पद सी से शुरू होगा। अब साइन सी आ चुका है तो साइन सी के बाद क्या आना होता है? सी के बाद साइन सी के बाद साइन ए आएगा, तो लिखेंगे साइन ए और माइनस क्या बेटा? साइन बी, सही है। अब देखिएगा, हम ए को बी को सी को लिख सकते हैं साइन ए इंटू के लिख सकते हैं, बताइएगा लिखा जा सकता है कि नहीं? बड़े आराम से। और ब्रैकेट में साइन बी माइनस साइन सी प्लस इसको लिख सकते हैं, देखिए सी ए लिया गया है, बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी इंटू के लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा बेटा साइन सी माइनस साइन ए। सी को हम लिख सकते हैं साइन सी इंटू के, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। बेटा फाइनली के को बाहर कर लेंगे, बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो के इंटू 0 ही आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। फाइनल आंसर 0 आने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपका एक तरीके से कह लीजिए कि मुख्य चीज यहाँ अलजेब्रा वाली है। ये ब्रेक कैसे हो रहा है? चक्रीय पदों के योग को दिखाना होता है छोटा करके, तो सिग्मा सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो अब ए बी सी का बस केवल ये मान रखना है हमको, साइन के पद में साइन ए इंटू के रख देंगे, साइन बी इंटू के रख देंगे, साइन सी इंटू के रख देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग यहाँ हुआ है। बाकी के को बाहर करके सबको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कट के 0 ही आएगा। आप करके देखिएगा, हिंट मिल गया है आपको, फाइनल आंसर इसका 0 आने वाला है, सही है। अब आ जाइए 783 पे, 783 पे, 783। ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 2, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 75 डिग्री, तो भुजा बी कर लेंगे भाई। कौन सा फॉर्मेट लगेगा? ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी।
डू योर सेल्फ में डाल दे रहा हूं, डू योर सेल्फ में डाल दे रहा हूं, हो जाएगा साइन रूल से। देखिए 784 नंबर का सवाल ये आपके एसएससी का पूछा हुआ ही सवाल है, इसको मैं ज्योमेट्री में कराता ही कराता हूं, ये सवाल वहां कराया जाता है, सेम यही क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ सवाल है ये आपका। आइए कर देते हैं, साइन रूल से ही ये क्वेश्चन होगा। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, एंगल सी बराबर π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री। करेक्शन है डी भुजा बीसी को 1:3 के अनुपात में बांटता है, करेक्शन कर लेते हैं। 784 डी ऐसे लिखिएगा, बिंदु डी भुजा बीसी को 1:3 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। आइए ट्रायंगल बना लीजिए, यहां बी ले लीजिए, यहां सी ले लीजिए, यहां ए ले लीजिए। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। डी यहां एक बिंदु ले लीजिए जो बीसी को 1 और 3 के रेशियो में बांट रहा है, यहां से इसको मिला दीजिए। बेटा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन बी एंगल बी ए डी और बटा साइन एंगल सी ए डी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, तो बी ए डी की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, तो साइन अल्फा बटा सी ए डी, देखिए सी ए डी ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा बटा साइन बीटा हो गया, हर एक बच्चा देखे, मतलब कुल मिला के इसी की वैल्यू चाहिए। तो बेटा इसको हम बोल देंगे एक्स, क्या बोल देंगे, एक्स। साइन रूल लगा लें, ट्रायंगल ए बी डी में साइन रूल से, साइन रूल से क्या होगा बेटा, ये कोण जैसे उठा रहे हैं तो इसके सामने की भुजा एक्स है, तो एक्स बटा साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, 1 बटा में साइन अल्फा। भाई अल्फा उठाएंगे तो इसके सामने की भुजा 1 लेंगे, तो देखिएगा इसको के और 3k भी बोल सकते हैं, बाद में के कट ही जाएगा इसलिए के नहीं ले रहा हूं, ठीक। तो ये बनेगा आपका क्या, बताइए, x बराबर बन जाएगा आपका साइन 60 बाई साइन अल्फा, समीकरण 1। अब आइए त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में साइन रूल से, साइन रूल से बेटा क्या हो जाएगा बताइएगा, x बटा साइन 45 बराबर बराबर 3 बटा साइन बीटा, बेटा ये हो गया। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ रहा है 3 साइन 45 बटा साइन बीटा, समीकरण 2 हो गया बच्चों। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा क्या हो गया, ये साइन 60 बटा साइन अल्फा बराबर 3 साइन 45 बटा साइन बीटा, क्या होगा, साइन अल्फा बटा साइन बीटा बराबर साइन 60 बटा 3 साइन 45। बेटा मान रख लीजिए, साइन 60 का मान √3/2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√2। कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आएगा बेटा, ये कितना आ रहा है, बोलिए जल्दी बोलिए, 1/√6, 1/√6, 1/√6 कहां से आ रहा है, एक मिनट, सॉरी बेटा, ये तो 1/√2 है, तो 1/√6 आ जाएगा, ठीक है, सही है, ये 1/√6 आ जाएगा। ये आपका तरीका है करने का, ये मैं कराऊंगा दोबारा, चिंता ना करिएगा, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये पूरा सवाल मैं कराता हूं, एक बार फिर कराऊंगा। अभी चूंकि इस शीट में आ गया है क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, यहां आ गया है सवाल इसलिए मैंने करा दिया, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। कमेंट देख लूं आप लोगों के, मजा तो बहुत आ रहा होगा आप लोगों को कि नहीं आ रहा है आजकल,
मनोज यादव, आप एक बार हमारे नंबर पे बात कर लीजिएगा, क्या समस्या है। देखिए किसी को एकदम पर्सनल प्रॉब्लम हुआ करे, जैसे फीस की समस्या हो, अभी नहीं दे पा रहा हो या कोई दिक्कत हो, एक बार हमारे नंबर पे फ़ोन मत करिए, मैसेज कर लिया करिए, ज़रूरत लगी तो हम कॉल बैक कर लेंगे। अगर किसी को लगता है फीस की प्रॉब्लम है, या जैसे बहुत सारे बच्चे अलॉटमेंट के लिए बैलेंस फीस पे एक ऑफिस वाले कह रहे थे नहीं होगा, तो मैंने उनको करवाया कि नहीं, फीस की वजह से किसी की पढ़ाई कोरोना टाइम में नहीं रुकनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ऑफिस वालों को। तो मान लिया ऑफिस से अगर मिसमैनेज होता है कुछ भी, तो आप हमको सूचना दे सकते हैं। अगर ऑफिस से मिसमैनेज हुआ, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप हमको सूचना दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। मेरा नंबर है 91 40 85 35 45। इसको आप लोग व्हाट्सएप पे करिए, अगर मैसेज तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं देखिए पढ़ाना होता है, फिर काम होता है, बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन बहुत कम रिसीव कर पाता हूँ मैं। व्हाट्सएप वगैरह पे मान लीजिए कहीं बैठा भी हूँ तो व्हाट्सएप पे आराम से आदमी रिप्लाई कर सकता है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है। हाँ क्या है, मैं को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, ठीक है मनोज, पहले स्वास्थ्य सही होगा उसके बाद ही पढ़ाई करिएगा, स्वास्थ्य पहले जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, सही हो जाएंगे, शरीर है, बीमारी कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी एक्सरसाइज करिए, जल्दी सही हो जाएंगे आप। ठीक है। इंग्लिश बाय अजीत कमल वर्मा, कुछ फ्री क्लास भी दो आप। अच्छा, देखिए जिनको पढ़ना है ना वो पढ़ लिए, कोरोना टाइम में भी अजीत, जिनको पढ़ना था 1000 रुपए का किसी ने मुंह नहीं देखा, तुरंत अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। उन्होंने 7 महीने का समय बहुत सारे बच्चों ने बचा लिया। जिसका जो बच्चे रिमोट एरियाज में थे, जिनका मोबाइल नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम रहता था, वो बेचारे नहीं पढ़ पाए। ठीक है, लेकिन जो फीस के चक्कर में, फ्री के चक्कर में जो पढ़ा, वो समझिए वो गया। 1000-2000 फीस है, आराम से बच्चों ने लिया और उसको किया और जिम्मेदारी से अपना कोर्स कंप्लीट किया। और जो फ्री के चक्कर में रहेंगे, यूट्यूब है बेटा, लाखों आपके टीचर मैथ्स के यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, आप पढ़िए ना, आराम से पढ़िए, बहुत सारे लाखों लोग दिखाई देंगे जो मैथ्स पढ़ाते हैं, पढ़िए जिनसे पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन